बोलते हैं, ये जो जब तक इसको आप करना बंद नहीं करेंगे तब तक इस जाहिर है कि इस जैसे राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं है। आप अपने देश के अंदर की जो समस्याएं हैं उसको जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप अपने लोगों के साथ जो बैर भाव करते जा रहे हैं, बलूचों के साथ, कश्मीरी हमारे जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर आपने जबरन कब्जा कर रखा है, साथ ही साथ जो पश्तून है, सिंधी हैं, सभी के साथ आप एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। बंगाली लोगों के साथ आपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, वो आपसे अलग हो गया। वापिस और आ गए देखिए वो भारत के हमारे साथ एक पास। सौभाग्य बंगाली भाई वापिस आ सौभाग्य रहा गए। है भारत का, बांग्लादेश भारत से के पास दोस्ती हो विजन गई। की लीडरशिप रही है। आपकी नानी भारत भाग गई। जो आजादी के लड़ाई के समय में भी जो महात्मा गांधी इरशाद और भाई, हमारे मैं आपके अन्य पास महान आऊंगा नेताओं ने एक पंकज जो मिश्रा जी से सवाल ले लूं, एक मैं आता जो हूं। लीडरशिप प्रोवाइड कराई, हाँ। वो जो लीडरशिप की जो लेगेसी है वो आज बनी हुई है। और जैसा कि अभी साहिल साहब ने कहा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो लगातार सशक्त और मजबूत होता जा रहा है। और आप कहां जा रहे हैं? 4 टुकड़ों में विभाजित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप पहले विभाजन हो चुका है, अब ये 4 टुकड़ों में आप विभाजित हो सकते हैं। यदि आप नहीं चेते तो आपका भविष्य वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ था, और इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें तो बेहतर होगा। ठीक है इरशाद भाई, मैं आपके पास आता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरे साथ इकोनॉमिस्ट हैं पंकज जी। आप तो सीए हैं, हिसाब किताब आप समझते हैं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे बेसिक समझ में आता है पढ़ लिख के कि पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हुई है। एक इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से ज़रा बताइए इरशाद भाई को, बड़े नेता हैं पाकिस्तान के, लोग सुनते हैं इनको, भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँची है पिछले 50-60 सालों में, ज़रा इनको बताइए। और हम कैसे ग्रो कर रहे हैं और पाकिस्तान कैसे डी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। पंकज मिश्रा। अमित जी देखिए, मैं तो ये बताऊंगा कि मेरा भारत कैसे ग्रो कर रहा है। हाँ बताइए। हम तो अपनी भारत की चर्चा करेंगे और मैं अपनी भारत को कैसे एनालाइज किया और हम इतने आज 80वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे आज हम मना रहे हैं। उसके पीछे अगर मैं देखूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जो बोला है वो भारत की आर्थिक दृष्टि को अगर हम अवलोकन करें तो हमारे को पता लगेगा कि भारत की कहानी केवल जीडीपी ग्रोथ को नहीं दर्शाती है, बल्कि ग्रोथ के साथ जो सेल्फ डिपेंडेंसी हमारी इंक्रीज हुई है, जो ओवरऑल मार्केट में, ओवरऑल ओवरसीज इंटायर वर्ल्ड में जो सेल्फ डिपेंडेंसी हमने इनके शासनकाल में जो हासिल करा है, इसका कोई तुलना नहीं है सर किसी भी राज्य से, किसी भी देश से, किसी भी वर्ल्ड से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो। बाकी आईएमएफ के 2026 के अनुमान के अनुसार अगर भारत की ग्रोथ का मैं देखूं कि 6.4% ग्रोथ है, जबकि पाकिस्तान में ये ग्रोथ रेट लगभग 3.1 से लेके 3.2 तक का ही है। भारत लगभग दोगुनी गति से ग्रोथ कर रहा है आज के डेट में। बल्कि जानते हैं इसका आज के डेट में जब से ये भारत ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल करा है, सबसे बड़ा जो फैक्टर बाहर निकल के आया है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट जो हमारा स्ट्रेंथ हुआ है, जो स्ट्रांग हुआ है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ में जो सर्विस सेक्टर हमारा जो बड़ा है, इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता बढ़ी है, हमारा डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने बहुत अच्छा किया है। और कंपैरेटिवली हमारा ग्लोबल जो है वो स्लो डाउन, किताब पढ़ रहे हैं ये, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल शॉक्स के बावजूद भी भारत के पास अपनी डोमेस्टिक डिमांड से ग्रोथ को स्किल करना, और सेमीकंडक्टर में जैसे आज खबरनामा पढ़ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि भाई हम सेमीकंडक्टर आने वाले टाइम में कितना डोमेस्टिकली हम इंक्रीज करेंगे इसको। तो सर एज फार एज जो मैं अपने देश की ग्रोथ इकोनॉमी को मैं देखता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ कि जो हम अपने आप पे जो सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं, सर मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ कहीं पे तो मेरे पास अभी इंटरनेट का कोई व्यवस्था है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ज्वाइन किया इसको। तो मैं अपनी छोटी सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो डिपेंडेंसी आज भारत ने अपने बलबूते पे और अपने इस मोदी जी ने अपने शासनकाल में जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके युवाओं को और रोजगार की क्षमता जो उन्होंने बढ़ाया है और सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जो जिस तरफ अग्रसर है, उससे देश का ये लग रहा है कि भारत का डिपेंडेंसी और ग्रोथ आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा होने वाला है। और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इंटायर वर्ल्ड की ग्रोथ इकोनॉमी भी डिपेंड करती है सर। हम जितना ग्रोथ करेंगे वो ग्रोथ अकॉर्डिंगली इंडिया के वर्ल्ड के हर कंट्री को इंप्रूव करेगा, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है
वो डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, और डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन जो है, वो डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन को इरप्ट करने के लिए इंटायर इंडिया का जो सेल्फ डिपेंडेंसी है, इकोनॉमी है, एआई सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कंट्री को, हर देश के हर कोने कोने से लोग डिपेंडेंट हैं और देश के अपने देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं जो गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको देखते हुए। और सर हम ये जानते हैं कि अगर देश को ग्रो करना है तो देश को ग्रो करने में जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का सही डायरेक्शन में, सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना और उसके भावनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, और जनता उसको समझ के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्वाह करती है, और निर्वाह करने से ही देश का ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा ठीक पॉसिबल है होता है। पंकज जी, जो पॉइंट चीज जिसकी कमी हम अपने नेबर कंट्री में अगर देखें तो वहां पे इस चीज की कमी होगी सर। लोग लाइवलीहुड के लिए आज के डेट में बहुत सुन लिया भाग रहे हैं। आ रहा हूँ इरशाद जी, आ रहा हूँ। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए इरशाद है, जी। अमित जैसे जी। आपने, ठीक है पंकज जी, आई कम टू यू। इरशाद जी एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि हम दहशतगर्द भेजते हैं। मुझे पूरी दुनिया से एक रिपोर्ट, एक शिकायत बताई जिसमें जिक्र हो कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी भेजे, और मैं आपको ऐसी 100 शिकायतें बताऊंगा अभी बैठे बैठे कि जब अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया भर के यूरोपीय देशों ने यह बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। अमेरिका मेरे कंट्रोल में नहीं है, ब्रिटेन मेरे कंट्रोल में नहीं है, यूरोपियन यूनियन मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो सब कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों को दूध पिलाया जाता है, वहां पाला पोसा जाता है, और उसके बाद वो दुनिया भर में दहशतगर्दी मचाते हैं। उसामा बिन लादेन एबटाबाद, वो हमारा आदमी नहीं था, आपने छिपा कर रखा था, सेना ने, आईएसआई ने छिपा कर रखा था, अमेरिका ने घुस के मारा। और आपके शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हां, अमेरिका जैसे मुल्कों के कहने पर हमने आतंकवाद को प्रश्रय दिया, हमने पनाह दी। ये ऑफिशियल बयान है। क्या बात करते हैं आप भारत के बारे में कह रहे हैं? सुनिए हाँ, अभी बेल्ट बांध लीजिए वरना उड़ने का बांध वक्त है लिया, आपके। बांध लिया। देखिए बात यह है कि आपने कहा कोई एक मुल्क बताऊं तो आप प्रोग्राम छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं बोला आपको प्रोग्राम छोड़ के भाग बताना जाएंगे। भगा तो मैं आपको दूंगा, बेल्ट बांधिए, मुझे आपको भगा दूंगा इरशाद अहमद। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप मेरे मेहमान हैं, मैं मौका दे रहा हूं आपको, नहीं तो मैं सवाल दागना शुरू करूंगा तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे। एक सेकंड बर्दाश्त कर लें। देखिए एक सेकंड, 1 घंटा बर्दाश्त कर रहा हूं मैं आपको। सुन आपको मैं मिसाल दूंगा कनाडा की, जहां से आपने सिख को एक को मारा, बेचारे को, इंडियंस को, और आपकी पूरी एम्बेसी के लोगों को वहां से धक्के देके निकाला गया। अच्छा, क्या ये सच है, ये झूठ है? बस इतनी सी बात। अच्छा। एक मुल्क आपने कहा सिर्फ, मैं सिर्फ कनाडा की कब हुआ? दूंगा। क्या एम्बेसी के लोगों को, आपके एम्बेसडर को, कब क्या हुआ आपके लोगों को इरशाद अहमद? अभी भी भारतीय एम्बेसी कनाडा में है, अभी भी इंडियन एम्बेसी हाई कमीशन कनाडा में है। निकाल दिया तो वहां पर हमारे हाई कमीशन के लोग, एम्बेसी के लोग क्या कर रहे हैं? इरशाद साबित कीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। दूसरी बात यह है, अभी आपके ये बात कर रहे थे, जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने बिठाए हुए थे, ये बात बहुत इकोनॉमी की बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान की तरक्की की